नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्यार पंकज पे मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम पॉलिटी की सीरीज चला रहे हैं, उस पॉलिटी की सीरीज में आज हमारा अगला लेक्चर है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अर्थात जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। वो हमने भाग 3 में मौलिक कर्तव्य नहीं मौलिक अधिकार पढ़े थे। फंडामेंटल राइट्स थे हमारे, मुझे अधिकार दिए गए थे। जब अधिकार दिए गए तो अधिकार के साथ साथ कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं। जब हमारे राइट्स हैं तो राइट्स के साथ साथ कुछ हमारी ड्यूटीज भी हैं। तो उस ड्यूटीज को, उन कर्तव्यों को निर्वहन हमें करना है अपने देश के प्रति। अपने देश को अक्षुण्य बना के रखना, अपने देश की संपदा को बचा के रखना है, अपने देश के मान सम्मान को बचा के रखना है। अगर सिर्फ हमारे पास राइट्स हो जाएंगे और हमें कर्तव्य कुछ ना हो, जैसे हमारा ये राइट्स है कि हम अपने पिता से कुछ भी मांग लें, ठीक है, लेकिन हम अपने पिता के प्रति कुछ मान सम्मान रखें, ये हमारे कर्तव्य हैं। उनके बातों का आदर करें, ये हमारी संस्कृति में बताया गया। संस्कृति मतलब हमारे कल्चर में। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वो सब कर्तव्य हैं कि हमें क्या करना है। वो किसी से कहना नहीं है, लेकिन वो कर्तव्य सिर्फ बताया गया है और उन्हें आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो वही हमारे संविधान में भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। कौन कौन से कर्तव्य हैं आइए देखते हैं। तो पहले कुछ इसके बारे में जान लीजिए कि जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान निर्माता समिति के जितने भी संविधान वेत्ता रहे हैं, उन्होंने रूस से लिया है। तो हमने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से एडॉप्ट किया है। क्लियर। और ये एक्चुअली में मूल संविधान का हिस्सा नहीं है मौलिक कर्तव्य। पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। स्पेशली 42वां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़े गए हैं। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर स्पेशली ये जोड़े गए हैं। क्लियर। और ये भाग 4 का में है। और भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत हम मौलिक कर्तव्यों अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज का अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजन हमें ये आ जाता है जब डायरेक्ट पूछ लेता है कि पर्यावरण के संरक्षण की बात किस मौलिक कर्तव्य में की गई है। क्लियर। संप्रभुता, एकता, अखंडता की बात किस मौलिक कर्तव्य में की गई है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन आ जाता है, वहां हम फेल हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। याद करने की कुछ ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स को हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। जैसा कि पहले ही संविधान मौलिक कर्तव्य हमारा है कि संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। क्लियर। यहाँ पर आपको आयोग फंसाता कहाँ, ये ध्यान दे दीजिए कि आप देखें राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान की बात की गई है, यहाँ पर राष्ट्रीय गीत नहीं शामिल है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि पहले मौलिक कर्तव्य जो हमारा है अनुच्छेद 51(1) फर्स्ट, संविधान का पालन करना है तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्र गान का आदर करना है, ना कि राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्लियर। अब इसको अगर हम 1 2 3 4 5 11 जैसे हमने लिखा, वैसे हम A B C D E F G H I J K इस प्रकार से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। ए यानी फर्स्ट पोजीशन, ए पे क्या है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, ए फॉर एंथम। क्लियर। तो ए फॉर एंथम दूसरा ट्रिक है, याद करने की कोशिश कीजिएगा। स्वतंत्रता के लिए हमारे तथा राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें। अब राष्ट्रीय आंदोलन की बात आ गई तो राष्ट्रीय आंदोलन के तहत राष्ट्रीय आंदोलन करता जो है, जैसे बापू जी, बी फॉर बापू अर्थात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भगत सिंह। अगर आप देखें तो बी यानी सेकेंड नंबर है, और बी फॉर जो कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए है, तो बी फॉर बापू और भगत सिंह। दो बी पे, बी से आदर्श आंदोलन के तहत या आंदोलनकर्ता के नाम पे आधार पर हम याद कर सकते हैं। क्लियर। तो कहां पर, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना व उनका पालन करना। किसमें,
ये मौलिक कर्तव्य 2 का है बात है। 3, भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। क्लियर। 4 में भी रक्षा की बात है, इसलिए यहाँ पर भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, 3 शब्द आप देखिए, संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात की गई है। क्लियर। तो 3 शब्द 3 नंबर पे, 3 शब्द 3 नंबर पे, संप्रभुता, एकता और अखंडता 3 शब्द है तो 3 नंबर पे। अर्थात कौन सा मौलिक कर्तव्य है जिसमें संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात की है? तो तीसरा मौलिक कर्तव्य है। क्लियर। चौथा, देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें या देश की सेवा के लिए तत्पर रहें। क्लियर। तो रक्षा यानी डिफेंस, डी फॉर डिफेंस। क्लियर। आगे बात समझे। 5वां, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से परे हो और उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी यहाँ पर आप अगर इसका कंक्लूजन निकालेंगे क्या निकल रहा, यानी कि समानता की बात की गई। अर्थात ई 5वें नंबर पे, ई फॉर 5वां नंबर और ई फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी। क्लियर। आ गया। 6ठा, हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। तो एफ फॉर सामरिक संस्कृति की इंग्लिश होती है कंपाउंड कल्चर। क्या होता है? कंपोजिट कल्चर होता है। तो कंपोजिट कल्चर की जगह हम सामरिक संस्कृति ना बोलकर इसको फैंसी कल्चर बोल सकते हैं। एफ यानी 6ठे नंबर पे एफ और एफ फॉर फैंसी, या दूसरा हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अगला, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झीलें, नदी, वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अब यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण की बात की गई जिसके अंतर्गत वन, झीलें, नदी, वन्य प्राणी आ जाते हैं, उनकी रक्षा, उनका संरक्षण तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी दिखाना है। इसलिए यहाँ पर हम इस पे इस्तेमाल करेंगे पर्यावरण। पर्यावरण मतलब हरा भरा, तो ग्रीनरी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जी फॉर 7 नंबर, ग्रीनरी। क्लियर। नेक्स्ट 8 नंबर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद या ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 8 नंबर अर्थात एच अर्थात ह्यूमैनिटी। आप ह्यूमैनिटी से इसको याद रख सकते हैं। क्लियर। 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। आई संपत्ति यानी आय की बात हो रही है, इनकम। आई फॉर इनकम से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक। 10 नंबर पे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अब यहाँ पर किसकी बात हुई? सामूहिक गतिविधियां। सामूहिक यानी मिलजुल कर, अर्थात जे फॉर ज्वाइंट। ठीक। 10 नंबर पे जे फॉर ज्वाइंट। क्लियर। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्रीय निरंतरता बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। के अर्थात 11 नंबर, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना ये माता पिता की जिम्मेदारी है। अब आइए इसको समझते हैं। एक्चुअली में जो हमारा मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य था, जब ये जोड़ा गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत, तो इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य ही थे। कितने थे? 10 थे। लेकिन ये अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो शुरू में कितने थे? 10 थे जब जोड़ा गया था 1976 में, लेकिन वर्तमान में कितने? 11। तो 11वां जो है 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे
बीच के अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना तथा माता पिता की जिम्मेदारी, ये स्पेशली 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत जोड़ा गया, जिसकी स्पेशली 6 से 14 वर्ष की उम्र 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत 3 चीजें जोड़ी गई थी। पहला, जो अनुच्छेद 45 अर्थात डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में स्पेशली जो 45 में कहा गया था 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इस निःशुल्क शिक्षा को अनुच्छेद 45 से उठाकर अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। अब अनुच्छेद 45 में स्पेशली बताया गया है कि अनुच्छेद 45 को सरकार ने खत्म न करके, संसद ने उसको खत्म न करके उसमें 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनके पालन पोषण तथा उनके स्वास्थ्य तथा शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी सरकार की, राज्य की होगी। अर्थात 86वें के तहत तीसरा जो पॉइंट जोड़ा गया वो ये जोड़ा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना माता पिता की जिम्मेदारी है। ऐसा क्यों कहा गया, अब आइए समझिए। क्योंकि जब देखा गया देश में शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा के प्रति लोगों को स्पेशली जागरूक करना है। उस जागरूकता के लिए कई सारे लुभावनी चीजें देनी पड़ी, जिसके लिए जब देखा गया कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, पेट भरने के लिए पैसा नहीं, तो पढ़ाएंगे बच्चों को कहाँ से, तो शिक्षा निःशुल्क की गई। शिक्षा निःशुल्क हो गई तो ये पता चला कि सिर्फ शिक्षा निःशुल्क होने से काम नहीं चलेगा। अब इनको किताबें, कापी, बैग, बस्ता, खाना पीना सब दिया जाए, दे दिया जाए, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, आज वर्तमान में 99% समथिंग हो चुका है, स्पेशली उत्तर प्रदेश का। ठीक, वहीं पर फिर देखा गया कि बच्चे जब स्वस्थ रहेंगे तभी उनका पढ़ने में मन लगेगा। सिर्फ सरकार ऐसे बच्चों को पढ़ाने से क्या पाता है जो सिर्फ पढ़ रहे हैं लेकिन किसी काम का नहीं, तो उनके ये देखा गया उनका जो पोषण है, पालन पोषण, खान पीन, उस पर ध्यान दे जाए, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दे जाए। इसलिए ये जिम्मेदारी भी सरकार को दे दी गई। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनुच्छेद 45 के तहत दिया गया। फिर उसके बाद देखा कि इतना सब करने के बाद जब तक पेरेंट्स जागरूक नहीं होंगे, माता पिता को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, तब तक बच्चे का एडमिशन भी हो जाएगा, खाएगा पिएगा, पैसा ले जाएगा और मौज काटेगा। साथ ही साथ लेकिन वो जो जिसके लिए सरकार परेशान है, जिसके लिए देश को आगे बढ़ाना है, हम सब परेशान है, वो तो काम ही नहीं हुआ। इसलिए कहा गया कि माता पिता भी जागरूक हो और वो जिम्मेदारी लें कि बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक रहेंगे तथा शिक्षा संस्थानों तक पहुंचाएंगे और उनको शिक्षित होने के लिए उनको प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें रही हैं। क्लियर, तो ये है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमने रूस के संविधान से लिए हैं, ठीक है, जो कि मूल संविधान का हिस्सा नहीं रहे हैं। बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, जो कि जब जोड़े गए थे उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 2002 में 2 से इसमें 11वां जोड़ दिया गया, जिससे वर्तमान में अब कुल 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में सम्मिलित हो चुके हैं। क्लियर, तो ये रहा आज का लेक्चर। आज का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।